एक प्यारी सी लव स्टोरी अंतिम भाग। अब तक आपने पढ़ा, राशि अपने पग फेरे की रस्म के लिए आती है। सब साथ मिलकर घूमने जाते हैं। रितिका और नेहा के जाने का दिन भी आ जाता है। वो लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब आगे रोहित और रजत गाड़ी में सब सामान रखकर रितिका और नेहा के साथ स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पहुंचने में अभी वक्त था। सब खामोश थे। इतने दिन साथ रहने के बाद यूं अलग होना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। रजत रोहित की उदासी महसूस कर लेता है। वो माहौल को कुछ हल्का करने के लिए कहता है, तो रितिका दी, आप अब तो स्कूल में बिजी हो जाएंगी। हाँ, रितिका ने जवाब दिया। वैसे आपको कैसा लगा हमारा मुंबई? बहुत अच्छा लगा, रितिका ने कहा। आप क्यों चुप है नेहा? कुछ नहीं, आप सबके साथ इतने दिन पता ही नहीं चले। रजत मुस्कुराकर बोला, मतलब आप कुछ अच्छी यादें लेकर जा रही हैं? तो इन यादों के साथ आपको हमारी भी याद आएगी ना? थोड़ा सा मिस तो आप करेंगी ना? उसकी इस बात पर रोहित ने मिरर में देखा तो रितिका मिरर में ही देख रही थी। उसने उसे देखते हुए देखा तो अपनी पलकें झुका ली और बाहर देखने लगी। नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले कुछ? रजत ने फिर कहा। लो, स्टेशन भी आ गया, रजत ने कहा। पार्किंग में गाड़ी लगाकर रजत और रोहित ने सामान उतारा। रोहित ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आता हूँ, तुम चलो। भाई, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? तभी नेहा बोली, मैं चली जाती हूँ। अरे आप यहीं रहो। क्या मैं चली जाती हूँ? दी, आप जाओ भाई के साथ। रितिका ने सिर हिलाकर हाँ बोला। रजत और नेहा सामान लेकर अंदर की तरफ चले गए। रजत ने कहा, क्या आप भी? अरे जा रही हैं दी, रहने दो कुछ देर साथ में। मैं तो कुछ नहीं, चले आप। नेहा अपने पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। रजत मन में बोला, वैसे दिमाग बहुत है इनको, मैथ्स पढ़ाती हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं इनको कुछ समझ नहीं आता। और नेहा के साथ चलने लगा। रोहित रितिका के साथ टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। टिकट जल्दी ही मिल गई। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी या कुछ और? नहीं, आए बैठे, अभी ट्रेन जाने में थोड़ा टाइम है। रितिका वहीं पास में बेंच पर बैठ गई। रोहित भी उसके पास ही बैठ गया। कुछ कहेंगी नहीं आप? क्या कहूँ? कुछ ऐसा जो आपसे दोबारा मिलने तक मुझे याद रहे। आपका एहसास साथ लेकर जा रही हूँ। और रितिका ने अपने पर्स में से एक बॉक्स निकालकर रोहित को दिया। ये आपके लिए। रोहित मुस्कुराया और बोला, ये क्या है? रोहित ने बॉक्स खोला। उसमें ब्रेसलेट था जिसमें आर बना हुआ था। रोहित ने उसे देखा और बोला, ये कब ले लिया आपने? यहाँ नहीं लिया तो फिर? रितिका मुस्कुराई। आप दिल्ली से? आपको देने का मौका ही नहीं मिला, फिर सोचा जाते वक्त दे दूंगी। रोहित ने उसे अपने हाथ में पहनते हुए कहा, कैसा लग रहा है? अच्छा है। किसने दिया? और मुस्कुराने लगी। रोहित हंसा और उसके थोड़ा करीब जाकर बोला, है कोई खास? अच्छा जी। और दोनों हंसने लगे। आपको मेरा नाम पता है? रोहित ने पूछा। ये कैसा सवाल है? सवाल है, बताएं। हाँ पता है। क्या है? रितिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, रोहित। रोहित मुस्कुराया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्यों पूछा आपने? रोहित ने उसकी तरफ देखा और बोला, इतने दिनों में आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया, सुनना था मुझे एक बार, बस इसीलिए। रितिका शर्मा कर नीचे देखने लगी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी रजत का कॉल आया। भाई आ जाइए, टाइम हो रहा है ट्रेन का। हाँ आते हैं, रोहित बोला। चले? दोनों ट्रेन के पास पहुँचे। रोहित और रजत ने उनका सामान सेट किया और नीचे उतर आए। रितिका और नेहा दोनों ही ट्रेन के गेट के पास खड़े थे। ट्रेन चलने का टाइम हो गया था। अटेंडेंट ने दोनों को गेट पर से हटने को कहा। रितिका मुस्कुराई, उसने बाय किया। रोहित और रजत ने भी हाथ हिलाकर बाय किया। नेहा ने रजत को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। इस बार नेहा ने अपनी नजरें झुका ली। रजत बस मुस्कुरा दिया। अटेंडेंट ने दरवाजा बंद किया। दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ गई। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। रितिका और नेहा खिड़की से दिख रहे थे। रोहित और रजत उन्हें दूर होते हुए दिखाई दे रहे थे। रजत ने रोहित को ट्रेन की तरफ देखते हुए देखा तो बोला, चले? हाँ चलो। दोनों घर आ गए। मुकेश जी ने पूछा, बिठा दिया दोनों को ठीक से? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा। मुकेश जी ने रोहित को कहा, आओ कुछ बात करनी है तुमसे। जी पापा कहें।
सुनीता जी तब तक चाय लेकर आ गई और सबको दी और वहीं बैठ गई। रोहित, मैं और तुम्हारी मम्मी ये पूछना चाहते हैं कि। ऐसा कहकर मुकेश जी ने सुनीता जी की तरफ देखा। सुनीता जी ने इशारे से कहा, पूछिए ना। कि हमने तुम्हारे लिए किसी को पसंद किया है। रोहित ने उनकी तरफ देखा तो उसने सोचा, क्या मतलब? रजत ने तो कहा था इनको सब पता है। सुनीता जी ने मुकेश जी की तरफ देखा और फिर रजत की तरफ देखा। रजत जोर से हंसा। सुनीता जी ने अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया और गहरी सांस ली और बोली, रोहित, हमने रितिका को तुम्हारे लिए पसंद किया है। वैसे हमको पता है कि तुम भी पसंद करते हो। हम सब तो दिल्ली में मिले थे, बस तुम नहीं मिले थे, इसीलिए उस समय ये बात हमने नहीं की। अब तो तुम मिल भी लिए हो। तुमको कोई ऐतराज या कुछ भी बात हो तो बताओ। रोहित से पहले रजत ने ही कहा, मम्मी भाई तैयार हैं, है ना भाई? रोहित ने उसकी तरफ देखा तो रजत सामने देखने लगा। रोहित ने कहा, नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मालती जी ने अभी कुछ कहा नहीं है। बात की है मैंने, अब देखो क्या जवाब आता है उनका। मुकेश जी ने कहा, अगर उनका जवाब हाँ में आता है तो तुम देख लो, 1-2 दिन की छुट्टी मिले तो हम दिल्ली चलेंगे। सुनीता जी ने मालती जी को फोन करके बता दिया कि रितिका और नेहा को ट्रेन में बिठा दिया है। उन्होंने भी दोनों से बात कर ली और पहुंचकर फोन करने को बोला। रात को डिनर के बाद रोहित ने रितिका को मैसेज किया, हाय। रितिका ने मैसेज देखा तो रिप्लाई किया, हेलो, डिनर हो गया आपका? हाँ, ट्रेन में तो वैसे भी जल्दी हो जाता है। आपका? बस अभी। अच्छा, घर सूना सूना लग रहा है। दी भी चली गई हैं और आप भी चले गए। रितिका एक स्माइल का इमोजी उसे भेजती है। क्या आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे? नेहा कह रही है वो बहुत मिस कर रही है। नेहा से याद आया, शायद रजत नेहा को पसंद करता है। क्या? कंफर्म नहीं हूँ, यूं ही लगा मुझे। ये दोनों तो इतना लड़ते हैं, तो उससे क्या? सही कहा आपने। रेस्ट करें आप, मैं सुबह कॉल करता हूँ। गुड नाइट। जी गुड नाइट। सुबह रितिका की ट्रेन दिल्ली पहुँच गई थी। उन्होंने कैब बुक की और घर पहुँच गयी। उसने कैब में से सुनीता जी को फोन करके बता दिया था कि वो पहुँच गए। रोहित का भी फोन आ गया था। रितिका ने मालती जी को सब बताया और सुनीता जी ने जो भी सामान दिया था वो सब दिखाया। सारी बातें बताते वक्त रितिका के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मालती जी कुछ तो संतुष्ट हुई कि रितु को अच्छा लगा जाकर। सुनीता जी की बात उनको याद आई। उन्होंने रितिका को रेस्ट करने को कहा और अपनी बहन से रितिका और रोहित के रिश्ते की जो बात सुनीता जी ने की थी उस पर बात करने उनके घर गई। महेंद्र जी अभी घर पर ही थे। उन्होंने नूतन और उनको सारी बात बताई। नूतन ने कहा, जीजी वो सब बहुत अच्छे हैं, मिलकर हमको पता चल गया। महेंद्र जी ने भी यही कहा, बस एक बार आप रितु से पूछ लो। रितु के चेहरे पर उनकी बातें बताते हुए जो खुशी थी उससे तो यही लग रहा है कि वो खुश है, फिर भी एक बार पूछना जरूरी है। मालती जी ने कहा। रितिका का स्कूल रीओपन हो गया था और वो उसमें बिजी हो गई थी। रोहित से उसकी बात व्हाट्सएप पर रोज ही होती थी। राशि ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था जिसमें वो सब लोग थे। उसमें सब बात करते, लेकिन रजत और नेहा अक्सर किसी बात पर बहस कर लेते थे। एक हफ्ते बाद रितिका के स्कूल की छुट्टी थी। वो आराम से उठी और मालती जी के साथ चाय पी रही थी। मालती जी ने कहा, बेटा सुनीता जी का फोन आया था। अच्छा, कैसी हैं आंटी और बाकी सब? सब ठीक है। उन्होंने रिश्ते की बात की है, तुम्हारे और रोहित की। रितिका चाय पीते पीते रुक गई और नीचे देखने लगी। मैंने तो अभी देखा नहीं रोहित को, बाकी तो सबसे मिले हैं, सब अच्छे हैं। तुम वहाँ रहकर आई हो तो तुम ही बताओ कि तुमको रोहित पसंद है। मैं फोर्स नहीं करूँगी, जो भी है तुम बता सकती हो। अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना समय लेना चाहो लो, सोच लो फिर बताना। मम्मी, मैं सच कहूँ तो वहाँ जाकर ऐसा लगा ही नहीं कि किसी और जगह है। आंटी, अंकल, राशिदी, रजत सब ने बहुत मान दिया, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह। अपने सारे घर के सदस्यों से ये कहकर मिलवाया कि मैं उनके दोस्त की बेटी हूँ। मम्मी, सिर्फ एक बार आए थे अंकल, उसके बाद कभी नहीं आए, ना ही कोई कांटेक्ट। फिर भी उन्होंने इतने प्यार से रखा। मालती जी उसकी बात सुन रही थी। उन्होंने पूछा, रोहित, उनके बारे में क्या कहूँ? इतने सरल साफ दिल के हैं, कोई बात मुझे ऐसी लगी ही नहीं कि मैं ये कह सकूं कि ये अच्छा नहीं है। एक अच्छे बेटे, भाई सब तो देखा मैंने उनमें, और क्या कहूँ,
वो इतना कहकर चाय पीने लगी। मैं समझ गई, मुझे खुशी है कि तुम्हें रिश्तों के मायने पता है। तो मैं आने को बोल दूं सुनीता जी को? वो पूछ रही थी। रितिका ने कुछ नहीं कहा, बस वो मालती जी के गले से लग गई। मालती जी मुस्कुराकर उसका सिर सहला रही थी। अगले दिन मालती जी ने सुनीता जी को फोन किया। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया हैं। और घर में सब अच्छे हैं। राशि के जाने से घर सूना सूना हो गया है। रोहित, रजत और ये सुबह जाकर शाम को घर लौटते हैं। आप बताएं? जी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि यहाँ आने के लिए आपने कोई डेट फाइनल की है क्या? इसका मतलब आपको रिश्ता मंजूर है? जी, आप सब आए, फिर बैठकर बातें करते हैं। मालती जी, आप नहीं जानती आपने हम सबको कितनी बड़ी खुशी दी है। रितिका हमारे घर की बहू बने, ये सपना लेकर मैं दिल्ली से आई थी और देखिए पूरा भी होने जा रहा है। मैं आज शाम को इनसे बात करके आपको बताती हूँ। जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। शाम को सबके घर आने पर सुनीता जी ने मुकेश जी को मालती जी से हुई सारी बातें बताई और 1 महीने बाद दिल्ली जाने का डिसाइड किया। राशि को भी सुनीता जी ने बता दिया। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। 1 महीने बाद दिल्ली में मालती जी की बहन और महेंद्र जी उनके आने की तैयारियों में लगे हुए थे। पहली बार जब वो लोग आए थे तो अलग बात थी। इस बार वो रिश्ता बनने जा रहा था। नेहा को और उनके मम्मी पापा को भी मालती जी ने बुला लिया था। नेहा वहीं रुक गई थी। रात में 11 बजे के करीब मुकेश जी मालती जी के घर पहुँचे। सब उन्हें लेने बाहर गए। सुनीता जी ने मालती जी से कहा, आप बाकी सबसे मिली हैं, ये रोहित है। रोहित ने नमस्ते की और उनके पैर छुए। मालती जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और सब अंदर आ गए। अभी तक रितिका बाहर नहीं आई थी। नेहा भी उसी के साथ थी। मालती जी ने मुकेश और सुनीता जी को नेहा के मम्मी पापा से मिलवाया। सब बैठकर बातें करने लगे। मेड ने आकर चाय नाश्ता लगा दिया था। रोहित इधर उधर देख रहा था। रजत ने उसे ऐसे देखा तो कहा, आज इतनी आसानी से नहीं दिखने वाली आपको भाभी, आज तो इंतजार करना होगा। रोहित ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। सुनीता जी ने मालती जी से कहा, आप रोहित से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मालती जी मुस्कुराई और बोली, रोहित बेटा, इतना ही कहूंगी कि आप बस ऋतु का ख्याल रखना। उनकी इस बात पर रोहित ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। चलिए, अब रिश्ता तय हो गया है तो हमारी बहू को तो बुलाइए। और नेहा भी कहीं नहीं दिख रही। नेहा ऋतु के साथ ही है, मैं बुलाकर लाती हूँ, नूतन ने कहा। रोहित आज दिल थाम कर बैठा हुआ था। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। दिल थामकर तो कोई और भी बैठा था, वो था रजत, जिसकी नजरें भी नेहा को ढूंढ रही थी। 2 मिनट बाद नूतन रितिका को लेकर आ गई। सुनीता जी उठी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। राशि ने भी उसे गले से लगा लिया था। रोहित उसे ही देख रहा था। रितिका की नजरें रोहित को देखने के लिए उठ ही नहीं रही थी। तभी सुनीता जी ने रजत को कहा, आओ तुम इधर, और रितिका को ले जाकर रोहित के पास बिठा दिया। नजर न लगे किसी को, और अपनी आंख से काजल निकालकर रितिका के कान के पीछे लगा दिया। सुनीता जी ने मालती जी से कहा, अगर आपको ठीक लगे तो यहीं रोका कर देते हैं, बाकी शादी बाद में शुभ मुहूर्त में करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है दोस्तों। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मालती जी ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, और अपनी बहन से कहकर टीका करने के लिए थाली लाने को बोला। तैयारी तो मालती जी ने भी की थी। सुनीता जी ने रोहित और रितिका का टीका किया। रितिका को उन्होंने शगुन दिया। मालती जी ने भी रोहित का टीका किया और शगुन दिया। बाकी सबने भी दोनों का टीका किया और शगुन दिया। रितिका और रोहित का रोका हो गया था। सब बहुत खुश थे। रजत सबकी पिक्स ले रहा था। रजत ने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया और रितिका को कहा, अब आप मेरी भाभी बन गई हैं। रितिका वैसे ही सिर झुकाए मुस्कुराने लगी। अब कुछ ढोल बजना चाहिए, राशि ने बोला। शिवम, लगाओ जरा कुछ बढ़िया सा, डांस करें हम लोग। मुकेश जी ने सुनीता जी से कहा, करने दो बच्चों को एंजॉय, हम लोग चलते हैं बाहर। सब बड़े बाहर चले गए। शिवम ने गाना बजाया तो सब मस्ती में डांस करने लगे। रजत ने रोहित को उठाया तो उसने रितिका के आगे अपना हाथ बढ़ाया। रितिका ने ऊपर देखा, रोहित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अपना हाथ उसने रोहित के हाथ में रख दिया। ये होते ही रजत ने सीटी बजाई।
सब ने थोड़ी देर डांस किया और फिर लंच। रजत अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। नेहा उसके पास आई और बोली, रजत जी, आपने जो पिक्स ली है ना, हमको देखनी है। रजत ने उसकी तरफ देखा और बोला, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मतलब ये कि पिक्स ली है मैंने, तो उन्हें दिखाने के बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। नेहा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे देखते हुए बोली, अरे आंटी आप। रजत जैसे ही पीछे देखने के लिए मुड़ा, नेहा ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और सीढ़ियों की तरफ भागी। रजत भी उसके पीछे भागते हुए गया। नेहा छत पर जाकर रुक गई। अब कहाँ जाएंगी आप? और फोन में लॉक लगा है, आप कैसे देखेंगी पिक्स? नेहा पीछे की तरफ बढ़ रही थी। रजत भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। नेहा ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है, क्या चाहिए आपको? रजत मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, लाएं फोन दें, मैं लॉक खोल देता हूँ। नेहा ने हाथ बढ़ाकर फोन उसे दिया। रजत ने फोन लिया और लॉक खोलकर उसे दिया। नेहा वहीं फोन में पिक्स देखने लगी। पिक्स देखकर उसने फोन रजत को वापस किया और नीचे जाने लगी तो रजत ने उसे पुकारा, नेहा। वो रुक गई और पीछे घूमी। रजत ने अपने मोबाइल से उसकी ऐसे ही पिक ली। वो कुछ बोलती तभी, नेहा, किसी ने उसे पुकारा। आई, नेहा ने कहा और भागती हुई नीचे चली गई। रजत वहीं खड़ा हुआ, फिर से मुस्कुराने लगा। ऐसे ही हंसी खुशी में पूरा दिन बीत गया। रात को डिनर के बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन बस रोहित और रितिका ही थे जिन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। राशि ने बात करते करते रजत की तरफ देखा तो उसने उसे बाहर आने को बोला। राशि उठकर बाहर आई तो रजत ने कहा, ये सब बड़े लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे और उनके बीच भाई और भाभी ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो क्या, कुछ करो जो ये दोनों कुछ देर बात कर सके। अब ये भी हमें ही करना पड़ेगा। भाई तो बस उन्हें देखकर मुस्कुराते ही रहेंगे। देखो। राशि ने देखा तो सच में रोहित रितिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये अपने क्लाइंट से बात करता कैसे है। अरे उसमें तो एक्सपर्ट है भाई, आप ये छोड़ो, अभी पहले इनके बारे में सोचो। रात है और ठंड भी है, बाहर तो कोई जाने नहीं देगा। कहाँ जाना है? नेहा ने पीछे से आते हुए कहा। राशि ने पीछे देखा तो बोली, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ दी, कोई परेशानी है? है ना, बहुत बड़ी। रजत ने कहा, क्या परेशानी है? ये जिनके लिए हम सब यहाँ आए हैं ना, वो दोनों। मतलब? अब तो रोका हो गया, फिर क्या परेशानी है? अरे ये दोनों सबके बीच में बैठे हैं, तो क्या हुआ? आपके पास दिमाग है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि चुप करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों जब मिलते हो लड़ते ही रहते हो। नेहा, कोई आइडिया दो जिससे इन दोनों को कुछ बात करने के लिए कहीं ले जा सके। इस वक्त कोई कहीं नहीं जाने देगा दी, बस किसी रूम में ही बैठ सकते हैं। रूम में? रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, और कोई ऑप्शन नहीं है? ठीक है, तो दोनों को लेकर आओ, चलते हैं रूम में। फिर ये दोनों हम सबके होते हुए बात करेंगे ही नहीं। बात ना सही, दोनों को पास में तो बिठा ही सकते हैं ना। फिर हम लोग उठकर किसी न किसी बहाने से बाहर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अरे वाह, दिमाग लगा लिया आपने, रजत ने कहा। नेहा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। ठीक है, तुम रितिका को लेकर आओ, हम लाते हैं रोहित को, राशि ने कहा। नेहा ने कमरे में जाकर मालती जी से कहा, आंटी मैं अब ले जाऊं रितु को? हाँ ले जाओ, उन्होंने कहा। नेहा रितिका को बाहर ले जा रही थी और रोहित उसे जाते हुए देख रहा था। वो मन में ही बोला, मत ले जाओ, अभी तो मैंने कुछ बात भी नहीं की, और मायूस होकर दूसरी तरफ देखने लगा। नेहा रितिका को रूम में ले आई। रितिका थोड़ा सा रिलैक्स हुई और बैठ गई। रजत भी रोहित को अपने साथ ले आया था। 5 मिनट बाद दरवाजे पर नॉक हुई। हम आ जाएं? हाँ, नेहा ने कहा। रितिका ने देखा राशि, रजत, रोहित और शिवम सब एक साथ रूम में आ रहे थे। उसकी नजरें रोहित से मिली और वो मुस्कुरा दी। नेहा ने सबको बैठने को कहा। रजत ने रितिका के पास जाकर कहा, भाई आप यहाँ बैठें। राशि ने नेहा से कहा, चलो नेहा, हम कुछ ले आते हैं बनाकर, और वो दोनों बाहर चली गईं। रजत 2-3 मिनट बैठा, फिर शिवम से बोला, शिवम चलो हेल्प कर दे उनकी, कुछ बाहर से लाना हो तो। ठीक है, कहकर वो दोनों भी बाहर चले गए। जाते वक्त रजत ने दरवाजा थोड़ा बंद कर दिया। रोहित मुस्कुराया, वो समझ गया ये सब क्या करने गए हैं। उसने रितिका की तरफ देखा। रितिका अभी भी नीचे ही देख रही थी। रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अब आप सच में मेरी हो गई हैं।
रितिका ने उसकी तरफ देखा और नजरें नीची कर ली। आप कुछ कहेंगी नहीं? देख ही ले हमारी तरफ। रितिका ने उसकी तरफ देखा। रोहित ने रितिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, अब तो मुझे मिलेगा ना मेरा नाम आपकी मेहंदी में? रितिका ने हाँ में जवाब दिया। वो बोली, ये लोग आए नहीं अभी तक, और उठकर जाने लगी। वो 2 कदम बढ़ी ही थी कि रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखा। रोहित रितिका के बहुत पास खड़ा था। रितिका के दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोहित ने धीरे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ये होते ही रितिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने में ही सिमटी जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रोहित ने अपनी बाहों के घेरे से उसे आजाद किया और 2 कदम पीछे हो गया। रितिका अभी भी रोहित की छुअन को महसूस कर रही थी। आ जाओ, रोहित ने कहा। नेहा और बाकी सब कॉफी और कुछ खाने का लेकर आ गए। क्या हुआ? नेहा ने रितिका से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा और रोहित की तरफ देखा। रोहित उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। अगले दिन मुकेश जी को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था और उनको खुशखबरी भी देनी थी। सुनीता जी ने नेहा के लिए भी मालती जी से बात की थी, लेकिन पहले वो रोहित की शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नेहा के मम्मी पापा से कोई बात नहीं की। जाते वक्त रोहित ने नजर भर रितिका को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। रोहित गाड़ी में बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज किया। रितिका की मैसेज टोन बजी तो उसने देखा रोहित का मैसेज था। उसमें लिखा था, लोग कहते हैं वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, फिर क्यों तेरी मुस्कुराहट पे थम सा जाता है मेरा दिल। रितिका ने मैसेज पढ़कर उसकी तरफ देखा। रोहित ने मुस्कुराकर उसे बाय किया और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। मुंबई पहुंचकर सुनीता जी ने अपने ठीक से पहुंचने का फोन किया और जल्द ही मुहूर्त निकालने की बात कहकर फोन रख दिया। 1 हफ्ते बाद सुनीता जी ने मालती जी को फोन किया और बताया कि शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का है, नहीं तो फिर 6 महीने बाद का। आप बताएं, जैसा आपको ठीक लगे। उन्होंने 2-3 डेट्स मालती जी को बताई। मालती जी ने घर में सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें डेट्स फाइनल करने के लिए बोला। मालती जी ने नूतन और महेंद्र जी से बात की और 6 महीने वाला मुहूर्त फाइनल किया। उन्होंने फोन करके सुनीता जी को बता भी दिया। सबको ये बात पता चली तो सभी खुश थे। मुकेश जी ने शादी दिल्ली में ही करनी है ऐसा मालती जी को बोल दिया था, और ये भी कि किसी भी बात के लिए वो परेशान ना हो। अब डेट फिक्स हो ही गई थी तो सब अपनी तैयारियों में लग गए। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज से शादी की रस्में शुरू होनी थी। मालती जी ने उमेश जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोली, आप हमें छोड़कर गए, लेकिन सब कुछ जैसे तय करके गए। ऋतु की फिक्र करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, बस आप साथ नहीं हैं। उन्होंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो रितिका थी। उसकी भी आंखें भर आई थी। मालती जी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे पापा से बात कर रही थी। तभी नूतन ने आते हुए कहा, चले जीजी, सब रेडी है, हमें अब निकलना चाहिए। और ये क्या, आप रो रही हैं? अरे ये तो खुशी का दिन है। ऐसा कहकर हाथों को फैलाकर नूतन ने दोनों को गले से लगा लिया। भरी हुई आंखों से ही मालती जी और रितिका मुस्कुरा दी। सब जहां से शादी होनी थी वहां पहुंचे। दोनों की हल्दी, मेहंदी, भात, एक के बाद एक सारी रस्मों को निभाते हुए शादी का दिन भी आ गया। रितिका शादी के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। नेहा और बाकी सब बारात आने का वेट कर रहे थे। तभी ढोल की आवाज आने लगी। नेहा खुश होकर बोली, आ गए तुम्हारे दूल्हे राजा, मैं आती हूँ देखकर। ऐसा कहकर एक दोस्त को वहीं छोड़ वो बारात देखने के लिए चली गई। रजत, राशि, संजय और बाकी सब डांस करते हुए आ रहे थे। रजत ने नेहा को देखा तो उसका हाथ पकड़ उसे भी डांस करने ले आया। नेहा ने राशि और उसके साथ डांस किया। रोहित से मिली, फिर रितिका के पास चली गई। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों और वचनों के साथ फेरे संपन्न हुए। नूतन और महेंद्र जी ने कन्यादान किया। रोहित ने रितिका की मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया और सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सब विधि विधान से शादी संपन्न हुई। अब मिलने बिछड़ने की रीत आई, जिसमें सभी की आंखें भर आईं। मालती जी ने रितिका को गले से लगाया और रोहित को उसका ख्याल रखने को बोला। नेहा ने भी रितिका को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भरी हुई थी। नेहा ने उसके आंसू पोंछे, मुस्कुराई और बोली, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। रितिका भरी हुई आंखों से ही मुस्कुरा दी।
रितिका रोहित की दुल्हन बन मुंबई आ गई थी। सुनीता जी ने उसका टीका कर नजर उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया। कुछ रस्में वहाँ भी होनी थी। सब रस्में हो जाने के बाद राशि रितिका को रोहित के कमरे में लाई थी। रजत रोहित को अपने साथ ले आया था। दोनों को वहाँ छोड़कर राशि और रजत चले गए। रोहित ने कुछ कदम रितिका की तरफ बढ़ाए ही थे कि रितिका पीछे की तरफ घूम गई। रोहित मुस्कुराया और उसके पास गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बिठाया। रितिका बस नीचे ही देखे जा रही थी। रोहित ने कहा, देखें हमारी तरफ। रितिका ने अपनी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखा। रोहित मुस्कुराया और उसके हाथ में एक बॉक्स दिया और बोला, ये आपके लिए। रितिका ने वो बॉक्स लिया और रोहित की तरफ देखा। खोलिए, उसने कहा। रितिका ने बॉक्स खोला तो उसमें एक चेन थी और एक लॉकेट जिसमें डबल आर बना हुआ था। मैं पहना दूं? उसने पूछा। रितिका ने हाँ कहा तो रोहित ने उसे वो चेन पहना दी। रितिका उठकर जाने लगी तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। रितिका ने पीछे मुड़कर देखा। रोहित बड़े प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था। रितिका थोड़ा सा शर्मा गई। रोहित उठा और उसके पास आ गया। उसने रितिका को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अब आप हमेशा के लिए मेरी हो गई हैं। रितिका ने उससे कहा, मैं कुछ पूछूं आपसे? रोहित ने बोला, क्या सच में आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? रोहित ने उसके सवाल पर उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोला, सच बोलूं या झूठ? सच, रितिका ने कहा। तो सच ये है कि हुआ था। कौन थी वो? थी एक प्यारी सी लड़की, नाम मुझे तब पता नहीं था। कुछ तो था उसमें जो मेरे दिल में बस गई थी। उसका वो चेहरा मुझे याद है अभी भी। हाँ, और अब तो वो मेरे साथ है। मतलब वो आप थी जो मेरे दिल में बसी हुई थी। रितिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? जी, मैं आपसे वो एक मुलाकात भूल नहीं पाया और आप मेरे दिल में बस गई। ये रूहानी सा इश्क था जिसने कभी किसी को मेरे करीब आने नहीं दिया। मैं ना मिलती और आपकी शादी किसी और से हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में आप ही रहती। कहते हुए रोहित ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। रितिका और रोहित का प्यार मुकम्मल हो गया। कुछ दिनों बाद मुकेश जी और सुनीता जी ने रजत और नेहा की बात मालती जी के साथ मिलकर नेहा के मम्मी पापा से की। उन्होंने थोड़ा सोचा और मालती जी से सलाह मशवरा करके रजत और नेहा के रिश्ते को भी मंजूरी दे दी। घर में फिर शहनाई गूंजी। नेहा रजत की दुल्हन बनकर उसके साथ आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों, एक प्यारी सी लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए, रोज समय निकाल कर पढ़ने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आपके इन प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। अगर आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।